उकालिको सुख द्वि चार घड़ी को, उकालिको दुख सदानिको सुख लाता। वलछू पहाड़ मिलजुल बे फिर बसून मेले बहुत कुछ करण चाहूँ अपन पहाड़ ते, पर आई मेहनत छू पढ़ाई छू फिर मुकाम हासिल करण छू लौट पे जरूर हूँ धन मेरो पहाड़ बहुत बढ़िया। ये पहाड़ों से कह रहा है अपने गांव अपने घरों से जहाँ कि इसकी पैदाइश है या जिस गांव घरों से इसका ताल्लुक है कि तूने मुझे बुलाया तो कई बार मैं आ भी जाता, पर तू ही बता मेरे प्यारे पहाड़ जिम्मेदारियों का बोझ कहाँ लाता। मानता हूँ तू बहुत नाराज है, पर सच बताऊं यहाँ शहर में मेरे हाल भी नासाज हैं। चंद पैसों खोटे सिक्कों से मुझे जरा भी प्यार नहीं, पर तू ही बता माँ की दवाई की कीमत भी वहां रह के चुकती नहीं। तुझे याद है ना 6 किलोमीटर दूर था स्कूल, एक बार बारिश में भीगने से तबीयत भी हो गई थी खराब। न कोई डॉक्टर न हकीम न कोई अस्पताल, मरते मरते पता चला बीमारी का इलाज। कि जैसे तैसे पढ़ा लिखा मैं फिर आया ध्यान खाने का, सब जगह से हार कर जब खेती की मैंने शुरू, माना फसल अच्छी थी पर बंदर भालू को भी तो खाना था। भला एक दाने को कैसे खाते, वो एक अनाज का दाना था। पर सच बतलाऊं तेरा पानी तेरी जवानी हवा याद आती है, मन करता है भाग के आऊं लिपट लूं तुझसे, पर क्या करूं मेरे अहले पहाड़ दर्द वही रहता है नौकरी इलाज पढ़ाई। सिमट कर रो आती हैं आंखें सोच के तेरे साथ को, सिमट कर रो आती हैं आंखें सोच के तेरे साथ को, वापस ले आती हैं मन के उस सुंदर ख्वाब को, वापस ले आती हैं मन के उस सुंदर ख्वाब को। कि तूने बुलाया तो कई बार मैं आ भी जाता, पर तू ही बता मेरे प्यारे पहाड़ जिम्मेदारियों का बोझ कहाँ लाता, जिम्मेदारियों का बोझ कहाँ लाता। तो आज की ये चिट्ठी आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आई अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। अब इंस्टाग्राम पर भी उत्तर का पुत्तर है, वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी अपनी चिट्ठियों को आप भेजिए हम तक ukp.uttarakhand@gmail.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। हर बार की तरह कहूंगा जाते जाते बस यही। बुरांस की खुशबू समा महकाए, अबीर गुलाल की घटा सी छाए, चीर चिनार भी तुझको बुलाए, हिट ओ दाजू पहाड़ लौट जाए, हिट ओ दाजू पहाड़। जिस तरह से यहाँ पे लोसा की मीट ऑर्गेनाइज हो रही काफी सालों से, और जो लोग उत्तराखंड से बाहर पलायन कर गए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं विजन है, सोच है कि भाई पहाड़ में वापस आए, यहाँ पे कुछ काम किया जाए जिससे पलायन न हो। अभी जो यहाँ पे सरकारें भी आ रही हैं लगातार, इस तरह से कोई बहुत बेहतरीन काम कोई भी नहीं कर पा रहा है। क्या सोचते हैं आप कि क्या केवल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या बाहर जो लोग पलायन कर गए हैं दिल्ली या बम्बई या और शहरों में, क्या वो लोग ही उत्तराखंड का भला कर सकते हैं या उन्हीं के अंदर इस तरह की सोच है, क्या कारण है? भाई मेरे हिसाब से आप उत्तराखंड में जो दिक्कतें हैं परेशानियां हैं, जो पूर्ण रूप से विकास जैसा होना चाहिए था इतने सालों में नहीं हुआ है, तो आप किसी को तकलीफ में जबरदस्ती तो नहीं रख सकते। पलायन होगा, लोग सुविधाओं की तरफ जाएंगे, भागेंगे, अपनी फैसिलिटी के लिए निकलेंगे, अपने परिवार को निकालेंगे, उससे परेशानियों से निकालेंगे। तो ये आखिर पलायन का जो मुद्दा है उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है।
तो सरकारों को चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट इस ढंग से होना चाहिए कि लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से यहाँ काम मिले, और जब यहाँ काम मिलेगा तो यहाँ छोड़ के लोग नहीं जाना चाहेंगे। मेरा अपना ऐसा मानना है, क्योंकि आज ये लोसा और दूसरी संस्थाओं से जिस तरह से बाहर के लोग जुड़े हुए हैं, उनको देख के लगता है कि ये लोग यहीं रह रहे हैं, केवल इनका फिजिकली इनका शरीर बाहर है, काम कर रहा है, लेकिन इनकी आत्मा आज भी यहाँ पहाड़ों में है, और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो दौड़ के चले आते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये कहना कि साहब आप पलायन न करो, ये भी एक तरफा होगा, और मेरे ख्याल से ज्यादती होगी उन लोगों के साथ, क्योंकि कई गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर तक सड़कें नहीं हैं। उन लोगों को वहाँ पे टांगे रखना, वहाँ पे कहना कि तुम यहीं रहो, तो वो थोड़ा ज्यादती होगी। और मैं सोचता हूँ कि एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया जाना चाहिए, एक गवर्नमेंट को यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रोजगार